गिव वीकली मॉक टेस्ट एंड कीप इट्स रिकॉर्ड। यानी कि आपको अभी से और आज से ही वीकली मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है कि सर अभी से मॉक क्यों दूं, अभी तो मैंने तैयारी करना शुरू करा है। मेरे भाई, मान लेते हैं कि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, आज आप नया साल कल शुरू होगा, आपने देखा कि नया साल शुरू हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं, बस आपके मन में ये है कि मुझे भी कम आता है, मैं बिगिनर हूँ। 4 महीने निकल जाएंगे, आपके मन में तब भी यही रहेगा कि मैं बिगिनर हूँ। लेकिन अगर इन 4 महीनों के दौरान आपने एक काम किया होता मेरे कहने से, कि एक छोटी सी डायरी लाए होते और हर वीक मॉक लगाया होता। जो डायरी या नोटबुक हो, मैं उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लिखना, नहीं मेरे भाई, डायरी लिखना, मॉक टेस्ट डायरी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग दे देना आप उसको कि मॉक टेस्ट डायरी, जो भी आप लेके आओ, या सिर्फ मॉक टेस्ट नाम दे देना, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें लिखनी दिन में, क्या आपने किया क्या नहीं किया, नहीं नहीं, वो सब नहीं। आपको क्या करना है, जैसे मॉक टेस्ट लगाया, आप ऐसे लिख सकते हैं मॉक 01, ठीक है। इसकी डेट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपने 2 तारीख से मॉक लगाना शुरू करा है, तो 2/1/2025 ये आपके मॉक की डेट है, ठीक है। ये मॉक आपने किस प्लेटफॉर्म से लगाया है, मान लेते हैं कि आपने आरजी मॉक टेस्ट लगाया है, ठीक है, आरजी मॉक टेस्ट। अब इसमें आपको क्या लिखना है, साथ ही साथ में आपको लिखना है कि आपके मार्क्स कितने आए, ठीक है, आपकी रैंक कितने में से कितनी थी, ठीक है, आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने थे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको लिखने हैं। और हर सब्जेक्ट के लिए आपको अपना एक रिमार्क ऐड करना है कि इस सब्जेक्ट में मुझे ये चीज़ लगी। इंग्लिश में मेरे मार्क्स अभी इतने इसलिए कम है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो मार्क्स आए वो वोकैबुलरी के दम पे आए, या मैंने वोकैबुलरी अच्छे से रिवाइज नहीं करी है। और मैं कहता हूँ हर वीक आप ऐसा करो। शुरुआत में आपको लगेगा क्या फालतू का काम बता दिया मास्टर ने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फायदा क्या होगा। आज हम तैयारी करते रहते 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने, साल 1.5 साल कब निकल जाते हैं हमको एहसास तक नहीं होता है, दिमाग में एक ख्याल तक नहीं आता है कि हमारा इतना टाइम निकल चुका है। लेकिन अगर हम हर वीक अपना एक टेस्ट दे रहे होंगे और उसका रिकॉर्ड रख रहे होंगे, मान लीजिए आप वीक में 1 से ज़्यादा टेस्ट देते हैं, मैं कहता हूँ सबका रिकॉर्ड मत रखो, एक टेस्ट आप ऐसा बनाओ कि ये वाला वो टेस्ट है जो कि मुझे इस चीज़ के लिए देना है, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए देना है, अपनी वैल्यू जानने के लिए देना है कि मैं आज कहाँ स्टैंड करता हूँ। फिर जब आप उस मॉक टेस्ट की डायरी को खोलोगे ना, तो आपको रिमाइंड होगा कि मैं 1 जनवरी के दिन इस लेवल पे था, आज 15 मार्च है, मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूँ। वो अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होगा, और अगर आपकी प्रोग्रेस खराब चल रही है तो सबसे बड़ा काम ये करेगा कि आपको एहसास दिलाएगा बेटा तू सही रास्ते पे नहीं है, तरीके बदल या फिर रास्ता ही बदल, कुछ न कुछ कर। ये ऐसे चुपचाप बैठने नहीं देगा। अगर आपके पास में ऐसी डायरी है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि साल 1.5 साल 2 साल कब निकल गया। भाई प्लीज़ मेरे कहने से ये काम ज़रूर करना। और आप में से अगर किसी को ये लगता है कि मेरा 70% सिलेबस हो जाए, 80% सिलेबस हो जाए, मैं तब ऐसा करूँ, वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, आपका एक भी चैप्टर नहीं हुआ, मान लो ये मॉक जब आपने दिया सिर्फ आपके 2 चैप्टर हुए थे, टाइम एंड वर्क और आपका परसेंटेज, आप यहाँ पर रिमार्क में लिख सकते हैं कि मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट थे और मैंने उन दोनों चैप्टर से आए हुए सारे क्वेश्चंस किए। अगर किए तो बढ़िया, नहीं किए तो लिखो कि चैप्टर कंप्लीट होने के बावजूद मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो जब भी इस डायरी को खोलोगे तो आप उस चैप्टर का रिवीजन जरूर कर लोगे। इस तरीके से आपको ना सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, एक सेल्फ गाइडेंस आपको मिलेगी। ऐसे ही आप इंग्लिश में, जीएस में, रीजनिंग में लिख सकते हैं। मैं जीएस में हिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूँ, मॉक टेस्ट में 4 क्वेश्चन थे, लेकिन मैं सिर्फ 3 कर पाया। एक जो नहीं कर पाया उसका कारण क्या था? क्या मैंने पढ़ा नहीं था, मेरे को याद नहीं आया, सिली मिस्टेक हो गई? कारण क्या था? लिख दो। क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस लिखना है, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाला है भाई, बहुत हेल्प करेगा। आपकी प्रोग्रेस का ये एक रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो रिकॉर्ड क्यों रखना है ये बात आपको समझ आ गई होगी, और अभी से मॉक टेस्ट क्यों लगाना है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी।